नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं। यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपका काउंसलिंग का फर्स्ट लिस्ट जैसे आता है, फर्स्ट लिस्ट आपका आ गया तो अब इसके लिए जो है वो एडमिशन होता है। ठीक है, एडमिशन होने के बाद जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 सीट है तो 50 लोगों का नाम यहाँ पर आया, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद जो है यहाँ पर कितनी सीट जो है वैकेंट बच जाती है। वैकेंट का मतलब जो है वो खाली यहाँ पर बच जाती है। आज की इस वीडियो में हम जो है वो दोनों तरह की कॉलेजेस की बात करेंगे। जैसे आपका पहला हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ जितनी सीट होती है उसमें फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद कितनी सीट खाली बच जाती है। साथ ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बाद फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद कितनी सीट यहाँ पर खाली बच जाती है और टोटल सीट जो है यहाँ पर कितनी जो है वो आपकी खाली बच जाती है। तो पिछले वीडियो में हमने जो है वो फर्स्ट लिस्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम इसी पर जो है वो बात करने वाले हैं। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहां से मिस ना करो। यदि आप जो है वो डीएलएड में नए हो और सीरियस विद्यार्थी हो तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो डीएलएड का यहाँ पर सारा डाटा जो है वो आ चुका है। यानी कि डीएलएड के कॉलेज लिस्ट आ चुका है, बीएड का आ चुका है, बीएड का वैकेंसी या फिर जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस यहाँ पर कितना रहेगा, डीएलएड का कॉलेजेस लिस्ट है, कट ऑफ है, फर्स्ट लिस्ट के लिए कट ऑफ, सेकंड लिस्ट के लिए कट ऑफ, थर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ, सेकंड फेज के फर्स्ट लिस्ट के लिए, सेकंड फेज के सेकंड लिस्ट के लिए, थर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पर सारा डाटा जो है वो आ चुका है, जिसे हम समय समय पर आपको जो है वो देने वाले हैं और समय समय पर इसकी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है वो फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद कितनी सीटें वैकेंट यहाँ पर बच जाती है इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एससीईआरटी कुछ ऐसा पीडीएफ आपका जो है वो हमें देता है। यानी कि यदि आपने प्रीवियस में काउंसलिंग वगैरह कराया है तो आपको पता होगा वैकेंट सीट डिटेल आफ्टर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि पहले लिस्ट में एडमिशन के बाद मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जारी करा जाता है वैकेंट सीट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो कॉलेजेस की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये बस्तर जिले का यहाँ पर कॉलेज जो है वो सबसे पहले दिया गया है। तो बस्तर जिले के कॉलेज में आप यहाँ पर देखोगे तो ये डाइट बस्तर कुछ ऐसा लिखा है और आपका कॉलेज टाइप है आपका गवर्नमेंट। और किस कोर्स के लिए हम बात करें भाई, डीएलएड के लिए यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। तो डीएलएड के लिए यदि हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा कि साइंस और नॉन साइंस दो हिस्सों में आपका जो है वो बढ़ जाता है, जो कि पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि डाइट बस्तर में मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट है तो इसमें से 50 सीट किसके लिए होगी, साइंस के लिए होगी, 50 सीट नॉन साइंस के लिए यहाँ पर होगी। अब कोई स्टूडेंट साइंस और नॉन साइंस नहीं जानता तो उसे शॉर्ट में मैं बता दूं कि साइंस वाला वो स्टूडेंट है जो अपने 12th की पढ़ाई 11th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की है। जैसे कि आपने जो है वो बायो लिया था या फिर मैथ लिया था तो आप साइंस वाले हो, और यदि आपने जो है वो आर्ट्स लिया था या फिर जो है वो बीकॉम लिया था तो आप जो है वो नॉन साइंस कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो आते हो। तो इस प्रकार से आपकी सीटें ओवरटेक जो है यहाँ पर कर दी जाती है। अब देखिए केवल आपके 50-50 सीट यहाँ पर जो है उपलब्ध होते हैं दोनों कैटेगरी के लिए। तो दोनों कैटेगरी में यहाँ पर देखिए टोटल सीट जो है वो आपके 50 दिए गए हैं। अब उसमें से जो है वो फर्स्ट लिस्ट आपका आया, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आया, एडमिशन की प्रक्रिया चली 2-3 दिन तक, ठीक है। अब एडमिशन हो गया, उसके बाद जो है वो जो खाली सीटें बच गई, यानी कि मान लीजिए 50 लोगों का नाम यहाँ पर जारी किया गया था तो पूरे 50 लोगों ने यहाँ पर जो है वो एडमिशन नहीं लिया गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनकी सीट जो है वो भर गई। भर गई का मतलब है ऑक्यूपाइड हो गया। अब जो है वो जिन जो सीटें खाली बच गई उसे हम जो है वैकेंट सीट यहाँ पर कह देते हैं। तो वही चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर 50 सीट टोटल थे
और ऑक्यूपाइड सीट्स की हम बात करें तो 25 हो गए, मतलब 25 सीट पर एडमिशन जो है वो हुआ फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 25 सीट खाली बच गई, यानी कि 50 सीट थे, 25 लोगों ने एडमिशन लिया, 25 लोगों ने नहीं लिया, 25 सीट खाली बच गई। तो अब जो है वो सेकंड लिस्ट इन 25 सीट पर निकलेगी। अब देखिए साइंस वाले की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 22 सीट का जो है वो आपका भर गया, 50 सीट टोटल थे, 22 सीट यहाँ पर भर गया फर्स्ट लिस्ट में। और सेकंड लिस्ट के लिए ये पर जो है वो आपकी 28 सीट भी है यहाँ पर खाली जो है वो बच गई, यानी कि खाली सीट की संख्या आपकी जो है वो 28 कुछ इस प्रकार जो है वो बच गई थी। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज का भी दिया गया है। बस्तर का ही सबसे पहले दिया है, तो मैं बस्तर की सॉरी, हाँ बस्तर, ठीक कह रहा हूँ मैं, बस्तर, ठीक है। तो बस्तर का ही मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। और आपका बस्तर है और ये जगदलपुर के अंदर, ठीक है, बस्तर में जगदलपुर के अंदर आपका क्या लिखा है, ये क्रिस्ट लिखा है, मतलब क्रिश्चियन कॉलेज जगदलपुर ये शायद होगा, ठीक है। सूर्या कॉलेज जगदलपुर, दो कॉलेजेस यहाँ पर प्राइवेट के दिखाए जा रहे हैं। तो प्राइवेट की हम बात करें तो सीधा हम वैकेंट सीट पर यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो देखिए वैकेंट सीट पर हम यहाँ सीधा आते हैं, तो यहाँ दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें से पहले कॉलेज में 25 सीट केवल उपलब्ध है। तो उस 25 सीट में जो है वो ऑक्यूपाइड सीट की हम बात करें जिस पर एडमिशन लिया गया वो 7 था, लेकिन उससे ज़्यादा कई ज़्यादा संख्या में 18 सीट खाली बच गई थी, ठीक है। दूसरे कॉलेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो दूसरे कॉलेज में आपका 100 सीट यहाँ पर जो था, तो 100 सीट में 29 लोगों ने एडमिशन यहाँ पर लिया और 71 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार जो है वो देख सकते हो कि जर्नल की सीट खाली बची है, जर्नल एफ मतलब आपका फीमेल हो गया, URDA हो गया, FF हो गया, आपका OBC हो गया, ST हो गया, ऐसी पूरी डिटेल यहाँ पर जो है वो दी गई है, ठीक है। ऐसे साइड अगर आप आते जाओगे तो पूरी डिटेल यहाँ पर जो है वो दी गई है। तो आप कुछ इस प्रकार जो है वो चीज़ें आपका देख सकते हो और इसे जो है वो समझ सकते हो। तो इसी प्रकार आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, सारे का मतलब है कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर जो है वो सीटें आपकी रिक्त बचती है, पूरी डिटेल यहाँ पर जो है वो आपकी दी गई है। तो ये PDF, ठीक है, मैं एक एक गवर्नमेंट कॉलेज का आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो शायद 1 घंटे 1.5 घंटे की यहाँ पर बन जाएगी, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम जो है वो बिना टाइम पास किए जो है अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट्सएप चैनल में हम जो है वो डाल रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां से आप जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद जो है वो थोड़ा सा वेट करना, हम जो है वो कुछ ही समय में ये PDF जो है व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे। लेकिन यदि आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि PDF भेज दीजिए, तभी हम जो है वहाँ पर PDF डालेंगे, अन्यथा हम जो है वो PDF बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन यहाँ पर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुँचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहाँ से बिल्कुल भी मिस ना करो।